स्टूडेंट्स इन माय प्रोफेशनल क्लासेस फॉर इंग्लिश। मैं मनप्रीत सिंह। हमारा एक टॉपिक चल रहा था नरेशन, जिसमें हम असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको 2 ही बेसिक रूल बताए थे। स्पेशल रूल 2 ही बताए थे, ज़्यादा लेंथी नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि हमने उसको काफ़ी पार्ट्स बाय पार्ट्स ही उसको रीड किया था, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव के बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट होगा नरेशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो होगा इंट्रोगेटिव। देखो, इंट्रोगेटिव पार्ट वो होता है जिसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। मतलब ये पार्ट 2 तरीके से स्टार्ट होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। अब इसकी चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे करनी है वो ध्यान रखें। वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और इससे पहले याद रखना और भूलना मत, SON रूल नहीं भूलना, पर्सनल प्रोनाउन टेबल नहीं भूलनी, और वो वर्ड्स जिनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम चेंज करते हैं प्रेजेंट टू पास्ट, और उसके बाद में हमने हमारे स्ट्रक्चर्स को किस तरह चेंज करना है वो भी। तो इन सब बातों को फॉलो करते हुए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम चलते हैं इंटरोगेटिव पार्ट की तरफ। लेट्स सी, नरेशन के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जब बात करते हैं तो ध्यान दें, मैंने आपको बताया ये 2 भाग होते हैं। स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। मैंने नीचे एग्जांपल इनका एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि इंटरोगेटिव पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। और जब दूसरे तरह के वाक्यों की बात करते हैं तो WH वर्ड से जो शुरू होते हैं सेंटेंसेस, वो दूसरा भाग है किसका, इंट्रोगेटिव का। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा क्या किया जाता है, हमेशा एक क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन। अब जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं, तो ध्यान रखना कुछ बातों को। जब हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए क्या हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जब भी हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो जब भी हमारे पास क्या दिया हो, सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, तो उसको चेंज करेंगे किसमें, आस्क में। जब भी हमारे पास सेड दिया हो, सेड टू दिया हो, तो उसको चेंज करेंगे आस्क में। और उसके बाद ध्यान रखना, जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर हम या तो इफ़ का यूज़ कर सकते हैं या वेदर का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी। और हमारा रूल क्या था कि हमारा रूल था कि हमने क्या करना है, दैट के बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करना है, वो हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, इफ़ या वेदर के बाद में सब्जेक्ट का यूज़ ही होगा। दूसरा बात, स्टार्ट्स विद WH वर्ड। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर रिपोर्टर स्पीच शुरू हो रहा है WH वर्ड से, तो इसके अंदर ध्यान दें, WH वर्ड आने के बाद हमारा वो सैड की चेंजिंग तो आस्क में ही रहेगी। और जब भी इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे तो हमने किसका यूज़ करना है, WH वर्ड का। एक बात का ध्यान दें, इनको जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो ध्यान रखना हमने कॉन्सेंट्रेट करना है किस पर, रिपोर्टर स्पीच वाले पार्ट, इसका ध्यान रखें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को किस तरह चेंज करते हैं, उसका एग्जांपल देखिए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, He said, are you a student? He said, are you a student? देखो, टेंस वाइज चेंजिंग वैसे ही रहेगी, नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाइज चेंजिंग वैसे ही रहेगी, बस थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, वो ध्यान देखिए। जब भी हम बात करते हैं he said, चेंज होता है, सैड चेंज होता है आस्क्ड में। अब देखो, जब हम आस्क्ड में सैड को चेंज किया और उसके बाद ध्यान दें, हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, वो क्या है, सेकंड पर्सन। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन तो हम उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, ही आस्क्ड मी। यू सेकंड पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर मी मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम इन्वर्टर कोमा को रिमूव करते हैं, यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं,
ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इफ़ का। और इफ़ के बाद में मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तो सेकंड पर्सन और मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा इफ़ आई। अब इसके बाद में ध्यान रखना, जब भी हमारे पास इनडायरेक्ट में हम रिपोर्टर स्पीच को कन्वर्ट करेंगे, इफ़ के बाद में हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस को या एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ही अप्लाई करेंगे। देखो कैसे इज़ामा चेंज होता है वॉज या वर में, तो मैंने यहाँ पर आई के साथ हमेशा वॉज का यूज़ किया जाता है, तो वो मैंने किया। उसके बाद में इफ़ आई वॉज और लास्ट में देखो जब भी जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सेंटेंस को तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि किसका यूज़ होगा, फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और देखते हैं। शी said have you done this? She said have you done this? देखो उसको कैसे चेंज करेंगे, she asked, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, she asked, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया you, मेरी मर्जी में कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा सकता हूँ। she asked you, इन्वर्टेड कॉमा चेंज होगा if के अंदर, she asked you if, you के अकॉर्डिंग you को चेंज करेंगे you, ये सब्जेक्ट हमारा रहेगा। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि इफ़ के बाद में हमने एफर्मेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तो यू सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैड चेंज होता है हैड में, यू हैड डन, दिस चेंज होगा दैट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की चेंजिंग हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं WH वर्ड की। मैंने आपको बता दिया WH वर्ड के बारे में, क्या बताया था कि जब भी WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस को चेंज करना है तो सैड तो नॉर्मल या कॉमनली चेंज होगा आस्क के अंदर। क्यों? क्योंकि हम एक इंट्रोगेटिव मार्क यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि WH वर्ड में इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के बाद इफ वेदर दैट समथिंग ऐसा कुछ नहीं यूज़ होता, बल्कि क्या यूज़ होता है, WH वर्ड खुद। देखो कैसे, एग्जांपल है, he said what are you doing? एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, व्हाट आर यू डूइंग। अब इसके अंदर देखो कैसे चेंज होगा, सैड चेंज होगा इसमें आस्किंग। ध्यान रखना हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यू, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज करूँगा मी, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करूँगा, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब व्हाट तक तो ठीक है, उसके बाद में हमने क्या करना है, उसी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है। व्हाट यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा व्हाट आई, इज़ामा चेंज होगा वाज वर में, व्हाट आई वाज डूइंग। इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप का यूज ही करेंगे। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, लेट्स सी। You said when will you said when will you return। उसके अंदर देखिए you asked me, याद करवा दूँ, asked said की कन्वर्टिंग है मी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। अब मी के बाद में मैंने किसका यूज़ करना है, व्हेन का। व्हेन आई, विल चेंज होता है वुड में, व्हेन आई वुड रिटर्न। भूलना मत कि जब भी हम
मॉडल्स यूज़ करते हैं या मैं यूँ कहूँ कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड यूज़ करते हैं तो हमेशा किसका यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो स्टूडेंट्स, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से चेंज किया जाता है। थैंक यू।